हेलो बच्चों, वेलकम टू एन स्मार्ट। हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है 100 सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स। लेकिन ये समझो कि ये सिर्फ 100 सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स नहीं है, बल्कि 100 सेलेक्टेड कॉन्सेप्ट्स हैं फिजिक्स के। इनमें बहुत सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यू भी हैं। इनमें कई सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छी बुक से लिए गए हैं, डायरेक्टली लिए मैंने। और इन क्वेश्चंस में जो कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं वो ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं कि कोई भी बच्चा जो फिजिक्स में जेई की तैयारी कर रहा है उसको ये कॉन्सेप्ट्स आने ही चाहिए। तो आज शुरू करते हैं प्रॉब्लम 1 से। ये क्वेश्चन 2014 पीवाईक्यू का ही क्वेश्चन है। जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है उसको समझते हैं। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। और जस्ट एक सजेशन है, क्वेश्चन पढ़ते वक्त हमेशा फुल स्टॉप पर रुकना भी है, कॉमा पर एक अल्प विराम भी लेना है ना। तो जब आप पढ़ रहे होते हैं क्वेश्चन को, फुल स्टॉप पे रुको और समझो कि क्वेश्चन ने अभी तक क्या बताया है। इससे आपकी रीडिंग बेटर होती है और इससे आप बार बार क्वेश्चन को पढ़े बिना आप एक बार खत्म करेंगे और सॉल्यूशन स्टार्ट कर पाएंगे। टाइम बचता है इससे, है ना। तो रीडिंग मेथड्स क्लियर होने चाहिए। चलो पढ़ते हैं। एयरप्लेन ए एंड बी आर फ्लाइंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी इन द सेम वर्टिकल प्लेन एट एंगल्स 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। With respect to horizontal, the speed of A is 100√3 meters per second. Okay? In fact, represent कर देते हैं इसको। इस डायरेक्शन में A आगे बढ़ रहा है और इसकी जो वेलोसिटी है ये 100√3 मीटर पर सेकेंड हमको गिवन है। T equals to 0 सेकेंड, an observer in A, मतलब हम relative to A बात कर रहे हैं बच्चों, finds B at a distance of 500 meters. This observer sees B moving with a constant velocity perpendicular to the line of motion of A. At t equals to t naught, A just escapes being hit by B. t naught हमको बताना है क्या होगा। ओके बच्चों, हमेशा इस टाइप की प्रॉब्लम जब आती है और रिलेटिव मोशन में ये बोला जाता है कि A को ऐसा लग रहा है कि B डायरेक्टली उसकी तरफ आ रहा है। इस बात का मतलब क्या है, जरा समझते हैं। सपोज मैंने दो पार्टिकल्स की वेलोसिटीज को शो किया बच्चों। मैं यहां पर ये दिखा रहा हूं। मेरे लिए ये दोनों पार्टिकल्स, एक इस तरफ मूव कर रहा है, एक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मैं बोलता हूं कि ये पार्टिकल ए है और ये पार्टिकल बी है। मगर पार्टिकल ए को ऐसा लगता है कि पार्टिकल बी उसकी तरफ आ रहा है डायरेक्टली। इसका मतलब क्या है? अगर ए की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में वीए है और B की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, जैसा कि मैं दिखा रहा हूं, VB है, और सपोज हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल ये बना रहे हैं दैट इज इक्वल टू थीटा, तो आप VB को रिजॉल्व कर सकते हैं इस डायरेक्शन में। यू विल गेट VB sin थीटा, और इस डायरेक्शन में अगर रिजॉल्व करोगे यू विल गेट VB cos थीटा। एक बात का ध्यान रखना बच्चों, कभी भी अगर दो पार्टिकल्स हैं और ये पैरेलल टू ईच अदर मूव कर रहे हैं with same magnitude of velocity, तो क्या होगा? relative velocity will become 0। यहां पर भी इस बात को ध्यान रखना। A को ऐसा लगता है कि B उसकी तरफ आ रहा है, मतलब A ने जब B के मोशन को देखा, B के पास दो वेलोसिटीज थी ग्राउंड के फ्रेम में। लेकिन अगर VB cos थीटा और VA बराबर हो गए, तो अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को एक्स एक्सिस बोल दूं, तो एक्स एक्सिस के अलोंग दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। इन दैट केस ए को बी की सिर्फ एक ही वेलोसिटी कंपोनेंट दिखाई देगा। कौन सा? VB sin थीटा। और ए बोलेगा दैट बी इज एक्चुअली मूविंग टुवर्ड्स मी। कभी भी यह सिचुएशन है कि ए को लगता है कि बी उसकी तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब यह होगा कि VA इज एक्चुअली इक्वल्स टू VB cos थीटा। ये इक्वेशन याद नहीं करनी है, एंगल्स बदल सकते हैं, है ना। लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए, जो पार्टिकल कह रहा है कि दूसरा पार्टिकल मेरी तरफ आ रहा है डायरेक्टली, इसका मतलब यह है उसकी खुद की वेलोसिटी के पैरेलल जो बी पार्टिकल की वेलोसिटी का कंपोनेंट है, बोथ आर एक्चुअली इक्वल, सो दैट रिलेटिवली वो कंपोनेंट ए को नहीं दिख रहा है। ए को केवल बी का वो कंपोनेंट दिख रहा है जो उसकी तरफ है, उसके परपेंडिकुलर है खुद की वेलोसिटी के, है ना। अब इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं। इस क्वेश्चन पे जब वापस आते हैं तो हम बहुत जानबूझ करके मैं ही कर रहा हूं। ए की वेलोसिटी मैंने देखी, ए को ऐसा लग रहा है कि बी मेरी तरफ आ रहा है, तो मैं जानबूझ करके एक
एक्सेस बना रहा हूं जो ए की वेलोसिटी के पैरेलल है। आई होप मैंने ठीक ठाक बना दिया है। अब ध्यान से देखना, मैं यहां पर बी की वेलोसिटी की बात करूं तो इस डायरेक्शन में ये वेलोसिटी कुछ वीबी है। ये एंगल बच्चों कितना बनेगा आप लोग बताओ। ये 60 डिग्री है और इधर एंगल हमको 30 डिग्री दिख रहा है, तो ऑब्वियसली एंगल 30 डिग्री आएगा ना, 60 माइनस 30। मेरे बच्चे जानते हैं ये बात। अब मैं वीबी को जब रिजॉल्व करूंगा तो इस डायरेक्शन में कितना कॉम्पोनेंट है, वीबी cos 30, जिसका मतलब है वीबी √3/2। ठीक है, एक और कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना आएगा बच्चों, वीबी sin 30, और sin 30 का मतलब होता है वीबी/2। अगर ए की जो वेलोसिटी है वो वीबी √3/2 के बराबर हो गई तो ए को ये वेलोसिटी कंपोनेंट तो दिखेगा ही नहीं, उसको केवल क्या दिख रहा होगा बच्चों, वीबी/2। इसीलिए ए ऐसा बोल रहा है दैट बी मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ मोशन ऑफ ए। परपेंडिकुलर मूव कर रहा है और मेरी तरफ आ रहा है, परपेंडिकुलर का यही तो मतलब हुआ। तो बच्चों इसका मतलब यह हुआ कि आप यहां पर वीबी √3/2 जब लिखते हैं ना, तो इसको हम इक्वेट कर सकते हैं किससे, 100√3 से। √3 में कैंसिल करके वीबी को क्या लिख सकता हूं, 200 मीटर्स पर सेकेंड। तो हमने सबसे पहले यह समझ लिया कि जो प्लेन बी है उसकी स्पीड एक्चुअली है कितनी। अब प्लेन बी की स्पीड अगर मिल गई तो इस डायरेक्शन में स्पीड कितनी थी, वीबी/2। मतलब ये स्पीड कितनी आ रही है बच्चों, 100 मीटर्स पर सेकेंड, 200 का हाफ कर दिया। अब वापस से पूरी सिचुएशन क्या दिख रहा था भाई, ए प्लेन में बैठे हुए ऑब्जर्वर को यह दिख रहा था कि बी प्लेन कितना दूर है, 500 मीटर्स। वो ए की तरफ कितनी स्पीड से आ रहा है, 100 मीटर्स पर सेकेंड। तो जो टाइम लगेगा, जो क्वेश्चन के हिसाब से हमको कैलकुलेट करना है, वो कितना होगा, इट विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एक्सेलरेशन तो है नहीं बच्चों, तो डिस्टेंस कितना था, 500 मीटर्स। स्पीड कितनी हो गई, 100 मीटर्स पर सेकेंड। तो जो वक्त लगेगा वो है 5 सेकेंड का। तो ये क्वेश्चन तो एक बहाना था बच्चों। हमने जिस कॉन्सेप्ट की बात की है वो ये है, जब हम रिलेटिव मोशन की बात करते हैं, इफ अ पर्सन सीज दैट अनदर पर्सन और ऑब्जेक्ट इज मूविंग डायरेक्टली टुवर्ड्स इट परपेंडिकुलर टू हिज और वेलोसिटी, देन द कंपोनेंट ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट which is parallel to his own velocity will be equal to his or her velocity। अगर ये बराबर हुए तो रिलेटिवली वो कंपोनेंट दिखता नहीं है, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही तो दिखाई देगा। यही कॉन्सेप्ट इसमें इन्वॉल्व है। तो आप जितने भी क्वेश्चंस देखेंगे रिलेटिव मोशन के, कई जगह ये चीज बार बार इस्तेमाल हो रही होती है। अगर हम ये जानते हैं तो डेफिनेटली यूज करेंगे। थैंक यू बच्चों। प्रॉब्लम 2 के साथ नेक्स्ट टाइम मिलते हैं।